Hi everyone, glad to be here once again. और एक बार फिर से यहाँ पर होने के लिए मैं बहुत ही आनंदित हूँ। And this is always a joy to bring the word of God to you. और परमेश्वर के वचन को आप तक पहुँचाने के लिए ये बहुत ही एक आनंदित की बात है। And today the word of God which I have brought to you is और आज के दिन में जो वचन आपके लिए लेकर आए हैं वो है live a life of love. एक विश्वास और प्रेम से भरी हुई जीवन को जिए। Live a life of love. एक प्रेम से भरी हुई जिंदगी को जिए। We have to understand the very thing. हमें ये सब चीजें समझने की आवश्यकता है। When we have a love, जब हमारे पास में एक प्रेम होता है we reaches to more people. तो हम ज्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं। And we have to understand this clearly. और हमें इसको साफ रीति से समझने की आवश्यकता है। When I become a believer, और जब मैं एक विश्वासी बनता हूँ I need to observe the commandments of Jesus Christ. और मुझे यीशु मसीह की दी हुई आज्ञा को देखने की आवश्यकता है। A new commandment I give to you when Jesus said, और जब यीशु मसीह कहते हैं कि एक नई आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ, He said, love one another वो कहता है कि एक दूसरे से प्रेम रखो as I have loved you. और जैसा कि मैंने तुमसे रखा है। And Jesus wants us to, we must love one another. और यीशु मसीह हमसे चाहते हैं कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें। Because we have to understand that Jesus loved us at first. क्योंकि हमें जानने की आवश्यकता है कि सबसे पहले में प्रभु यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया है। His love is pure. और उसका प्रेम पवित्र है। His love is unconditional. और उसका प्रेम बिना किसी शर्त का प्रेम है। His love is better for us. और उसका प्रेम हमारे लिए अच्छा है। When we read the Bible, जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, there are so many things that talks about और love. बहुत सारी बातें हैं जो प्रेम के बारे में बातें करती And I हैं। would like to mention something from the Bible. और मैं परमेश्वर के वचन से कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता As हूँ। Bible says, walk in love. जैसा कि परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रेम में चलना। When we read book of Ephesians chapter 5 verses 2. जब हम इफिसियों की पत्री उसका 5वां अध्याय उसका वचन 2 पढ़ते हैं, When we read the book of John chapter 13 verses 34. और जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय और 34वां वचन पढ़ते हैं, Bible records that you must love one another. परमेश्वर का वचन वहाँ पर बताता है कि हमें एक दूसरे से प्रेम रखना है। When we read 1 Peter chapter 4 verses 8. जब आप पढ़ते हैं पहला पत्रस उसका 4 अध्याय और वचन 8 को, Then it says that love covers the multitude of sins. वहाँ पर इस प्रकार से लिखा गया है कि प्रेम ज्यादा प्रेम को क्षमा करता है, ढांपता है। Because love has to be loved as Christ has loved to us. क्योंकि प्रेम ऐसा होना चाहिए जैसे प्रभु यीशु ने हमसे प्रेम किया When है। Bible talks about love covers the multitude of sins, और जब परमेश्वर वचन हमसे कहता है कि जो प्यार है वो बड़े पापों को ढांप लेता है, Bible reminds us about a woman who was caught in adultery. और परमेश्वर वचन हमें उस स्त्री के बारे में बताता है जो प्रभु यीशु मसीह के सामने व्यभिचार के द्वारा पकड़ी गई। When people brought the lady who was caught in adultery, जब उस स्त्री को जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, जब उसको वो लेकर आए, and people were about to stone at her, और लोग उस समय पर उसके ऊपर पथराव करने वाले थे, what is the response of Jesus Christ to everyone who were standing there? परंतु प्रभु यीशु मसीह का प्रत्युत्तर क्या हुआ उन लोगों के लिए जो भी वहां पर खड़े थे? Jesus said, if anyone does not have commit sin, cast the first stone. प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जिस किसी ने भी अभी तक कोई पाप ना किया हो वो सबसे पहला पत्थर इस पे फेंके। And what we see in the story, no one is left there. और आप उस कहानी में क्या देखते हैं कि कोई भी वहां पर नहीं बचा। And Jesus said, go and do not sin again. और यीशु मसीह कहते हैं कि जा और दोबारा से पाप ना करना। When the world see as a sinner, और जब संसार हमें पापी के रूप में देखता है, when the society sees as a sinner, और जब हमारा समाज हमें पापी के रूप में देखता है, when we are rejected, और जब हम नाकारे जाते हैं, then Jesus calls us and says, do not do it again. और उस समय पर यीशु मसीह हमें बुलाते हैं और कहते हैं इसको फिर से ना करना। The story tells that Jesus forgives the lady. ये कहानी हमें बताती है कि प्रभु यीशु मसीह ने उस स्त्री को क्षमा किया। The story tells that Jesus is
giving a chance again to the lady. और वो कहानी बताती है कि प्रभु यीशु मसीह उस स्त्री को एक मौका देते हैं। We want to understand the love of God is the love that gives another chance. हमें समझने की आवश्यकता है कि प्रेम, परमेश्वर का प्रेम वो है जो हमें एक और मौका देता है। Love forgives. और प्रेम क्षमा करता है। Love brought us in the presence of God. और प्रेम हमें प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में लेकर आता When we है। understand the love of God, जब हम परमेश्वर के प्रेम को समझ जाते we हैं, understand God as He loved us. हम परमेश्वर को समझ जाते हैं जिस प्रकार से वो हमसे प्रेम करता है। I want to say to you tonight, और आज की रात में मैं आपसे कहना चाहता when we हूँ, understand the love of God, जब हम परमेश्वर के प्रेम को समझ जाते हैं, we loved as God loved us. हम इस प्रकार से प्रेम करने लगते हैं जिस प्रकार से प्रेम हमसे परमेश्वर करता है। And Jesus wants you to live a life of love. और यीशु मसीह आपसे चाहते हैं कि आप प्रेम से भरी हुई जीवन Let's बिताएं। observe the commandment of Jesus Christ. और प्रभु यीशु मसीह की उन आज्ञाओं को देखें। As He says, और जैसा कि वो कहते हैं, love one another एक दूसरे से प्रेम रखो as I have loved you. जैसे मैंने तुमसे किया है। Because क्योंकि God loves us परमेश्वर हमसे प्रेम करते and हैं we need to love others. और हमें भी दूसरों से प्रेम करने की आवश्यकता है। May God bless you all. परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।